पाकिस्तान की बर्बरता पर देश में गुस्सा था। माछिल में पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान के वीर जवानों की पीठ पर वार किया गया, जो कि बेहद कायराना और पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। शहीद के शव का अपमान हुआ तो देश में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। शहीद के परिवार वालों ने मांग रखी बदला, तो सेना भी सख्त हो चुकी थी। पाकिस्तान की करतूत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया 24 घंटे के भीतर। मेरा खो दिया मैंने। घर में घूस के मारे, भीम के मारे। वही जो अगर 3 मारते हैं वहाँ 10 मारे। ये आंसू कलेजा तार तार कर देते हैं। न भर सकने वाले जख्म की टीस रह रह कर उठ रही है। हर ओर बस एक ही आवाज है, एक ही पुकार है, बदला। यहाँ हमारे एक शहीद करता है, वहाँ 10 शहीद करे और 10 को मारे, तब तो हुए। माछिल में पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया, उसके नापाक घात से देश के 3 वीर सपूत शहीद हो गए। प्रभु सिंह के घर उनकी शहादत की खबर आई तो पूरा परिवार गम के सागर में डूब गया। 2 साल पहले ही प्रभु सिंह के सिर सेहरा सजा था, लेकिन अब परिवार पर उनकी अर्थी सजाने का बोझ टूट पड़ा है। पिता कलेजे के टुकड़े की आखिरी निशानी को कलेजे से चिपकाए रोए जा रहे हैं, लेकिन गमों के इस पहाड़ के बीच भी जज्बा टूटा नहीं है। दिल से बस एक ही आवाज निकल रही है, बदला। मैं तो अगर जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है ना, मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पे लड़ सकता हूँ, अभी भी मेरे में हिम्मत है। गमों का पहाड़ गाजीपुर में शहीद मनोज के परिवार पर भी टूटा है और इसी गम से 2-4 है गाजीपुर में शहीद शशांक के परिवार वाले। अपने लाडलों को खोने का गम इन्हें बेशक है, लेकिन वो जानते हैं कि सपूत देश की आन पर कुर्बान हुए हैं, इसलिए सीना फख्र से चौड़ा है और जुबान से बदले की आग बरस रही है। जो भी सरकार करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के जवान जो है सीना पर देश की सुरक्षा के लिए रुके हुए हैं और उनका जो है दिन पर दिन जो है गला रेत कर करके बंदूक से मारा जा रहा है। इस शहादत पर देश को फख्र है, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत पर पूरा मुल्क उबल रहा है। जाते जाते राहिल शरीफ ने जो जख्म दिया है, पूरा देश उसका बदला चाहता है। अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इतना ही कहूँगा। 24 दिन बाद पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत दोहराई है, तो हिंदुस्तान के वीर जवानों ने भी करारा पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि माछिल, पुंछ, केव और राजौरी में पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो 120 mm के मोर्टार और मशीन गनों से पाकिस्तान की 4 चौकियां नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। कैप्टन रैंक के एक अधिकारी समेत पाकिस्तान के 2 जवान ढेर हो गए हैं, जबकि 11 लोगों की जान चली गई है। हिंदुस्तान के पलटवार ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है। कल तक माछिल की घिनौनी वारदात को दरकिनार करने वाली पाकिस्तान की मीडिया में भी हिंदुस्तान का करारा जवाब सुर्खियों में है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे बता दिया अपनी ताकत के बाद। उसके बाद नोटबंदी कर उसकी कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की सेना की साख तार-तार हो गई और यही वजह है कि पाकिस्तान बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। कभी सरहद पर गोलीबारी करता है, तो कभी जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश करता है, तो कभी आतंकी आकाओं को हिंदुस्तान के खिलाफ आगे कर वॉर करने का प्लान बनाता है, छद्म युद्ध करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी इन हरकतों से हिंदुस्तान न तो डरने वाला है, न पीछे हटने वाला है। पाकिस्तान को आतंक की राह छोड़कर या तो अमन की राह पर आना होगा या फिर मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार रहना होगा। कभी सरहद पर गोलीबारी, कभी आतंकियों की आड़ में हमला, कभी अलगाववादियों के सहारे जंग, कभी स्कूल जलाए और अब लूट रहे हैं बैंक। सर्जिकल स्ट्राइक की चोट से जख्मी पाकिस्तान हर हाल में हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की चाल चल रहा है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। आए दिन पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं।
पाक सेना हिंदुस्तान के जाबाज जवानों से सीधी लड़ाई से डरती है, इसलिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मजदूर लोग आगे पीछे जाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। बॉर्डर की उस तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है जब, तो उसका जवाब हमारी आर्मी भी फिर वापस उसी तरह जिस हिसाब से वो फायरिंग करती है इस हिसाब से इधर से भी फायरिंग होती है। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद है, इसलिए कभी वो अलगाववादियों को साथ लेता है और कभी आतंकवादियों के जरिए हमला करवाता है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को अनपढ़ रखने की बड़ी साजिश की जा रही है, इसलिए स्कूल की इमारतों को आग के हवाले किया गया। राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक 8 जुलाई से 14 नवंबर के बीच अलगाववादियों ने 35 स्कूलों को जला दिया, जबकि 11 स्कूल की इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। नोटबंदी के बाद जो आपने कही है कि हम ये दावा भी करते हैं कि इसमें आतंकवादियों को इसमें मदद मिला करती थी, वो उस पर रोक लग गई है, इसलिए आतंकी भी तलमला गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान सरकार भी तलमलाई हुई। मोदी सरकार ने नोटबंदी के जरिए टेरर फंडिंग पर रोक लगाई तो अलगाववादियों और आतंकवादियों की शामत आ गई। वो पाई पाई को मोहताज है। दावा तो यहाँ तक है, इसी वजह से कश्मीर में पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अलगाववादी पैसों के दम पर पत्थरबाजी करवाते थे, लेकिन अब उनकी फंडिंग पर रोक लग चुकी है, इसलिए बैंक लूटे जा रहे हैं। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों ने करीब 40 लाख रुपए लूट लिए, तो वहीं 2 दिन पहले ही बडगाम में 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, लश्कर, जैश, ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने अब एक गठजोड़ तैयार कर लिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने रावलपिंडी में आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग की है। आतंकी गुटों को बर्फबारी के बीच भी एक्टिव रहने का हुक्म सुनाया गया है। इस मीटिंग में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आतंकियों को 2 टूक हुक्म दिया गया कि इस बार सर्दी के मौसम में भारत में बड़ी घुसपैठ को अंजाम देना है। आतंक की ताकत के सहारे हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की पाकिस्तान की लगातार कोशिशों के बीच हिंदुस्तानी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक वहां उसके सीने में इस तरह धसी है कि अब भी वो बड़ा बदला लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यहां तक कि सर्दियों में कम होने वाली घुसपैठ के अलग हिंदुस्तानी एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इस बार वो भारी तैयारी में है। यहां तक कि आतंकियों को आयातित कपड़े तक मुहैया करा रहा है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए सुपर हाई एल्टीट्यूड क्लॉथ खरीदे हैं। ये खास किस्म के कपड़े पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों को मुहैया कराती रही है। आतंकियों के लिए खरीदे गए ऐसे खास कपड़े -50 डिग्री सेल्सियस में भी घुसपैठ में मदद करेंगे। पाक आर्मी और ISI ने बर्फीले इलाके में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए स्पेशल जैकेट, ट्राउजर, बूट और स्लीपिंग बैग्स खरीदे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी ने ये स्पेशल क्लॉथ विदेशी कंपनियों से इंपोर्ट किए हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज मुस्तैद हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें रच ले, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राजधानी में इन दिनों एक मेहमान की वजह से खौफ पसरा हुआ है। जी हाँ, बुराड़ी के बायोडाइवर्सिटी पार्क को 12 सालों से इस मेहमान का इंतजार था। वहीं यहाँ रहने वाले लोग इस अनचाहे मेहमान की वजह से दहशत में हैं। आखिर कौन है ये, देखिए अगली रिपोर्ट में। राजधानी में आया नया मेहमान, बुराड़ी में दिखा तेंदुआ। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में पहली बार नजर आया तेंदुआ। दिल्ली में तेंदुए ने दस्तक दी तो बुराड़ी इलाके के लोग खौफजदा हो उठे। उन्हें अपनी जान माल की चिंता सताने लगी। ये जंगलों में घूमते रहता है, वो इसी में वीडियो में आते हैं। इसी में? हाँ। तो कितने दिन से दिखाई दे रहा है? ये 1 हफ्ता हो गया ये सुनते हुए। तो जब मर्जी जब हादसा हो सकता है यहाँ पे। अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला हमें। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में तेंदुए का आना बड़ी बात है। दिल्ली में 30-35 साल के बाद तेंदुआ दिखा है, लिहाजा उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो लोगों को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि नया मेहमान उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा। पार्क में खरगोश, नीलगाय और जंगली भैंसे जैसे कई जानवर तेंदुए की भूख मिटाने के लिए पहले से ही मौजूद हैं।
हमें जब लेपर्ड की सूचना मिली आज से 2 हफ्ते पहले कि एक ऐसा जानवर कुछ अलग ढंग का दिख रहा है जिसका मुंह लंबा है, पूंछ लंबी है, तो हमने साइंटिफिक स्टडी वहाँ इनडायरेक्ट एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू किया। देखिए आज तक लोगों ने तो वहाँ पे शायद पता नहीं पहले तेंदुआ देखा कि नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन रिहायशी इलाके से बहुत दूर वो फ्लड प्लेन में है, 1 किलोमीटर की दूरी तो है ही लगभग, वो फ्लड प्लेन में एनिमल है और वो लिमिटेड एरिया में है 200-300 स्क्वायर मीटर में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी को डरना चाहिए। बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए के आने की खबर से दिल्ली के प्रशासनिक महकमे में खुशी है। पार्क के अधिकारियों ने जुगत लगाकर तेंदुए के यहां आने की तस्दीक भी कर ली है। दीपक दहिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, तो एक तरह से ये खुशखबरी है दिल्ली के इकोसिस्टम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की दहशत भी लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के पीलीभीत से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जहां एक टाइगर एक घर में घुस आया। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बाघ घर के बरामदे में आराम से बैठा है। घटना पूरनपुर इलाके के थाना मधौटांडा गांव के मुल्लपुर खजूरिया की है। जगदीश प्रसाद के घर में बाघ के घुसने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। और बाघ देखिए जरा कितने आराम से एक मेहमान की तरफ से बरामदे में बैठकर मजे ले रहा था। बाघ के घर में घुसने के बाद इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस अधिकारियों को दी गई। वन विभाग अभी तक इस बाघ को पकड़ने में नाकाम रहा है। उधर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे एसडीएम और वन विभाग की टीम पर पथराव कर लिया है। दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को वन्य जीव जंतुओं के बारे में ना तो जानकारी है, ना जागरूकता, और नतीजा ये होता है कई बार हमें उन्हें खामखा नुकसान पहुंचा बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, वो लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं, संविधान की मर्यादा के तो बिल्कुल खिलाफ है ही। अखाड़ा बन गई थी विधानसभा। विपक्षी सदस्यों ने सदन में कुर्सी तोड़ हंगामा किया, स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके और इतने से दिल नहीं भरा तो फोम का स्प्रे भी कर दिया। ये सब कुछ हुआ है, आप देखिए अपनी आंखों से। विधानसभा में टूट गई सारी मर्यादा। स्पीकर पर फेंके कागज के टुकड़े, विधायकों के बीच धक्का मुक्की, कुर्सी तोड़ी, माइक से मारपीट। हंगामे की ये तस्वीरें झारखंड विधानसभा की, जहां कुछ वक्त के लिए सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। विधानसभा में विधायकों को संभालने के लिए पुलिस को बुला लिया गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हंगामे के चलते सदन में 3 माइक और 2 कुर्सियां भी टूट गई। माननीयों के इस आचरण को देखकर हर कोई दंग रह गया। स्पीकर दिनेश उरांव पर हो रही फोम स्प्रे पर भी लोगों ने एतराज जताया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने फोम स्प्रे का छिड़काव किया। सारा हंगामा हुआ सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर। विपक्ष में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सीएनटी और एसपीटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। स्पीकर पर एक्ट की कॉपी फाड़कर फेंकी गई। झारखंड के आदिवासियों की जमीन को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए अंग्रेजों ने सीएनटी एक्ट बनाया था। एक्ट के मुताबिक आदिवासी उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी को जमीन बेच सकता है, लेकिन अब सरकार इसमें संशोधन कर रही है। इसी तरह संताल परगना के आदिवासियों के लिए एसपीटी एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेच सकते। एक ही मांग है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट की जो संशोधन सरकार ने जो लाई है, सरकार उसको वापस करे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होती है, आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा। अब सीएनटी और एसपीटी एक्ट में बदलाव की कोशिशों का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे की वजह इन्हीं विधेयकों को बताया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में सदन की गरिमा अगर यूं ही ताक पर रखी गई तो फिर लोगों का भरोसा इनसे टूट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नोटबंदी की, जिस पर सियासत की बिसात बिछी हुई है। विपक्ष लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला देकर सरकार पर लगातार वार कर रहा है, तो संसद में संग्राम की वजह से कार्रवाई ठप है। इसलिए जंग अब सड़क पर लड़ने की भी पूरी तैयारी है। विपक्ष कह रहा है एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा, आक्रोश दिवस मनाएगा। नोटबंदी पर तकरार मानो सरकार और विपक्ष के बीच अहम की लड़ाई बन चुका है। कोई झुकने को तैयार नहीं। विपक्ष पीएम के बयान से कम पर तैयार नहीं और सरकार पीएम के बयान के लिए तैयार नहीं। इसलिए संसद में कामकाज ठप है और शोर शराबे का दौर शुरू हो चुका है। कि ऐसा डर क्यों है
यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? एकजुट विपक्ष की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद भी रहे, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र का ये छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। नोटबंदी को लेकर मचे सियासी संग्राम में ना तो विपक्ष झुकने को तैयार दिखा और ना ही सरकार। एक दूसरे पर जुबानी तीर चलते रहे। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री आए तो भी बहस नहीं होने दे, और कह रहे एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट क्या है भाई? सदन चिरे, बहस हो जाए, अच्छा सुझाव हो तो देव, देश के हित में। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कठिनाई है। संसद में चल रहे हंगामे से अलग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जंतर मंतर पर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ जेडीयू नेता शरद यादव, आम आदमी पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे, लेकिन बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। इसलिए पूरा विपक्ष अब सड़क पर जंग लड़ने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एकजुट विपक्ष देश भर में धरना देने की तैयारी कर रहा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ममता बनर्जी जंतर मंतर पर जाकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जनधन खातों में, जी हाँ, गरीबों के खाते में, जो जीरो बैलेंस अकाउंट के खाते में, उनमें अभी तक 21,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और सबसे ज्यादा पैसा जो जमा हुआ है पश्चिम बंगाल के गरीबों ने कराया है। तो ममता दीदी को जरा आंकड़े भी देख लेने चाहिए। बहरहाल, इस बीच एक और खबर आई है। सरकार ने डिजिटाइजेशन का जो ये पूरा पहल की है, उस संदर्भ में सरकार ने अब ये गुजारिश की ऑटोमोबाइल कंपनी से कि जो नई गाड़ी खरीदी हो उनमें एक टैग लगा हो और उसी के ज़रिए टोल जो है वो दिया जाए। यानी कि नई गाड़ी की नंबर प्लेट में या गाड़ी के ऊपर ही एक टैग होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगा, उसमें आपके अकाउंट की जानकारी होगी और जब भी आप किसी टोल से गुजरेंगे तो आपको कहीं कैश देने की जरूरत नहीं होगी, लंबी कतारें बच जाएंगी और आपको सीधा वो गाड़ी जो है पार करके निकल जाएगी। विदेशों में तकनीक तो बहुत लंबे अरसे थी, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसकी कोशिश अब की जाएगी क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को सरकार ने निर्देश दिए हैं ये सुविधा गाड़ियों में, गाड़ियों की नंबर प्लेट में इनबिल्ट देने के। तो ये देश की हर बड़ी खबर थी हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।